हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यह प्रथम पेपर कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन पात्रता हेतु है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा आता है इकाई 1 से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 7 नंबर का, वो है बाल विकास का परिचय। बाल विकास परिचय, जिसके अंदर से आएगा विकास की अवधारणा। ठीक है, विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था व किशोरावस्था। उसी प्रकार शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, और आएगा विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्रकृति एवं पोषण निरंतरता। तो ये हमारे बाल विकास से टॉपिक है, जिसके अंदर से ये सब पूछा जाएगा। प्रारंभिक एवं परवर्ती बाद के अनुभव, ये सब बाल विकास के टॉपिक है। बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय। ये तो हो गया हमारा इकाई 1 से। इससे जो इतना टॉपिक है उससे 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर से चलते हैं आगे, विकास के पहलू। इस टॉपिक से भी 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, विकास के पहलू। शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास, और संवेगात्मक और नैतिक विकास। दोस्तों, इन सब टॉपिक से एक नंबर का 7 क्वेश्चन आएगा। ध्यान से पढ़िए, समझिए। कुछ सामान्य सिद्धांत: शारीरिक अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई व वजन की वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण का विकास, स्थूल व सूक्ष्म, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय एवं घर का वातावरण, मित्र साथी समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास एवं समाजीकरण। ये तो हुआ हमारा इकाई 2। विकास के पहलू। विकास के पहलू का है, जिससे 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इकाई 3। इकाई 3 सीखना और संज्ञान का विकास। इस इकाई से 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मतलब 9 क्वेश्चन आना है इतने टॉपिक के अंदर से, जिसमें टॉपिक क्या क्या है, सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं, विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, बच्चों को सोच पर जीन पियाजे के विचार। ये इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे ये मनोविज्ञानी हैं, इनके बारे में हम अलग से बनाएंगे। जितने भी हमारे जो शिक्षा की धारणा के मनोवैज्ञानिक हैं, उनके बारे में अलग से एक वीडियो रहेगा। और निर्माण के तरीके, स्कीमा, सम्मिलन, समायोजन, व्यवस्थापन और संतुलनीकरण। ये तो था हमारा इकाई 3। इसमें इकाई 3 से 9 क्वेश्चन आएगा। ये इतना टॉपिक है। ओके। 3 के अंतर्गत किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएं क्या है, और शैशव अवस्था से किशोरावस्था तक सोच का विकास व उनकी कड़ियाँ, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे के सिद्धांतों का शैक्षणिक महत्व, लेव वैगोत्स्की, ये भी एक वैज्ञानिक का नाम है, रचनावाद, निकट विकास क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग, शिक्षक की भूमिका, बच्चा एक, ये टॉपिक है, बच्चा एक समाधानकर्ता तथा वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता। दूसरा टॉपिक, बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना और सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा
की जाने वाली गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इसे समझना। अभिप्रेरण और सीखना, ये तो था हमारे इकाई 4। दोस्तों इकाई 4 से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय, क्षति, अपंगता एवं अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य, ज्ञान और शिक्षाक्रम, ज्ञान और शिक्षाक्रम, शिक्षाक्रम की जरूरत, शिक्षाक्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षाक्रम निर्माण की समस्या, शिक्षाक्रम के चुनाव के आधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये आपको नेट से मिल जाएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पूरा नेट में इसका PDF मिल जाएगा। उसके बाद शिक्षकों की भूमिका और उत्तरदायित्व और बाल अधिकार, ये तो था हमारा इकाई 4 से जो 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वो आते हैं हिंदी भाषा, इससे 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ देखिए, इस भाग से, हिंदी भाषा भाग से 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आएगा, जिनका टॉपिक यहाँ हम आपको क्रमवार बताते जा रहे हैं। इकाई 1 से वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण, जो हमारा वर्ण होता है क ख ग से पूरा 52 अक्षर होता है, वो अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वर, अनुनासिक ध्वनियाँ, लिंग, वचन आदि, संधि एवं संधि विच्छेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सब टॉपिक से आएगा आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका शब्द विचार। शब्द विचार से आएगा कितने नंबर का क्वेश्चन? 4 नंबर का क्वेश्चन, इकाई 2। तो शब्द विचार में शब्द रूप, शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम तद्भव, देशत विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, ये सब हम 11वीं 12वीं और जब से हिंदी पढ़ रहे हैं तब से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इकाई 3 शब्द रचना। तो शब्द रचना से उपसर्ग, ठीक है, प्रत्यय, समास के भेद, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे कोई वाक्यांश होता है उसके लिए एक शब्द होता है वो। उसके बाद इकाई 4 पद व पदभेद, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया होता है, ये सब होता है। हिंदी का जो मैं बनाऊंगा वीडियो, उसमें इन सब के बारे में डिटेल रहेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इकाई 5 वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदक्रम। ठीक, उसके बाद आता है इकाई 6 रचना। इस टॉपिक से आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इससे कितने का आएगा? 4 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर का, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आप वहीं से पढ़ के इसको हल कर सकते हैं, ये यहाँ आप 1 नंबर पा सकते हैं, ये बहुत इजी आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इकाई 7, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया। भाषा का विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता। इकाई 8 बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास। इकाई 9 मूल्यांकन, भाषा में मूल्यांकन क्यों एवं उसकी प्रकृति, ये आपका इकाई 9 हो गया। इन सब टॉपिक से हिंदी का क्वेश्चन आएगा।
30 क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर का। ओके फ्रेंड्स, ये है अंग्रेजी। इंग्लिश से भी 30 क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर का रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। तो उसका टॉपिक देखते हैं। कॉम्प्रहेंसिव से आएगा 15 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आएगा? 15। और जो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब बच्चों की जो भाषाई बाल विकास रहता है, उससे 15 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कॉम्प्रहेंसिव में 3 भाग में बांटा गया है: कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी। तो 2 अनसीन प्रोज पैसेज विथ क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। इससे इतने टॉपिक से आपका 15 क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आता है आपका पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसका आपका 15 क्वेश्चन रहेगा। ये इतना टॉपिक है, जैसे लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिस्टिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल्स। ये सब आपका टॉपिक है। इतने से रहेगा इंग्लिश का। आपको अगर पीडीएफ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप उससे ले सकते हैं, या तो लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसका। ओके, तो ये गणित है। इसे 30 क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर का आएगा। 30 क्वेश्चन, 30 नंबर का। चलिए उसको देखते हैं कौन कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन आने वाला है। पहला इकाई 1 गणित की प्रकृति से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद इकाई 2 गणित सीखना, सिखाना व आकलन, इसे भी 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आता है इकाई 3। इकाई 3 से उसमें है दशमलव प्रणाली, संख्याएं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, वर्गमूल, वर्गमूल निकालने की विधियां, ठीक, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, औसत, औसत प्रतिशत, औसत प्रतिशत, साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज हो गया, लाभ हानि हो गया, अनुपात समानुपात, चाल समय दूरी, एकीक नियम, समय कार्य मजदूरी, क्षेत्रफल, परिणाम, आयतन, समय, ये आपका गणित का हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन से भी आपका 30 क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर का। इसका टॉपिक क्या क्या है? स्वयं के पर्यावरण को समझना, इकाई 1 स्वयं के पर्यावरण को समझना। इकाई 2 पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। जो बच्चे हैं उनका पर्यावरण से वो क्या समझते हैं, कितना समझते हैं पर्यावरण को, उसके बारे में है। बच्चों की समझ, बच्चे की दृष्टिकोण, 5 से 7 व 8 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ, कैसे पता करें बच्चा, ये सब इन टॉपिक से आएगा। उसके बाद आता है इकाई 3 पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं। उसके बाद इकाई 4 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। ठीक है, इकाई 5 पर्यावरण अध्ययन व कक्षा की गतिविधियाँ। ठीक है, ये आपका पर्यावरण से है। इकाई 6 आता है परिवार। ठीक, परिवार, आपसी संबंध, एकल संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत, समाज और आर्थिक दुष्परिणाम। इकाई 7 अपने शरीर की देखभाल। ठीक है, ये पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। ठीक, उसके बाद आता है इकाई 8 पारिस्थितिक तंत्र। यह है पारिस्थितिक तंत्र, 4 नंबर से इसका क्वेश्चन आएगा। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, ठीक है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पदार्थों का चक्रण, ये हो गया आपका। हेलो फ्रेंड्स, द्वितीय पेपर कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन पात्रता हेतु, इसमें इसके टॉपिक हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। जो ये हमारा सिलेबस है, इसके अंतर्गत से ही, इसके अंदर से ही हमारा जितने भी 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर से ही आना है। ठीक है, तो आइए इस पर देखते हैं, फोकस करते हैं। इकाई 1 बच्चे का विकास।
ठीक है। हमने वर्ग 3 वाले जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस में भी देखा है, बच्चे का विकास, बाल विकास, और ये यहाँ भी देख रहे हैं, पर उसका जो पॉइंट है, बिंदु है, वो अलग है और ये अलग है, क्योंकि वो प्राथमिक के लिए है और ये उच्च प्राथमिक शाला के लिए है। यहाँ देखिए, उच्च प्राथमिक शाला इसके लिए है। इससे आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चे का विकास से। उसके बाद आते हैं इकाई 2। इकाई 2 में है आपका समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद इकाई 3, इकाई 3 से आएगा आपका सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा इकाई 3 से। ठीक है साथियों, उसके बाद आ जाता है आपका हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा, इससे भी आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो इकाई 1 वर्ण विचार, जो कि हमने पहले भी देखा है। इकाई 2 शब्द विचार, इसके पहले वाले टॉपिक में देखा है। उसके बाद आ जाता है हमारा पद व पद के भेद, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, प्रमुख प्रकार, रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश। ठीक है, जो मेरे दोस्त हैं जो वर्ग 3 और 2 पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का तैयारी कर रहे हैं, वो हिंदी का उनके लिए दोनों में काम आ जाएगा। ठीक है, आपका हिंदी जो आप तैयारी करोगे वो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए हिंदी आपका तैयारी काम में आ जाएगा, ज़्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद है अपठित गद्यांश हो गया, भाषाई कौशल का अध्यापन हो गया, ये सब टॉपिक से आएगा। उसके बाद आ जाते हैं सीधा सीधा भाषा 2 अंग्रेजी। अंग्रेजी का आपका रहेगा, उसका भी सेम रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का रहेगा। 15 आपका कॉम्प्रिहेंशन से रहेगा और 15 आपका पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से रहेगा। दोनों इसका भी वही है, आपका पेपर जो फर्स्ट का है और पेपर सेकंड का है, दोनों का सेम रहता है, दोनों का आपका काम आ जाता है पढ़ने से। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक गणित और विज्ञान। हाँ दोस्तों, अब इसमें कुछ चेंज रहता है। 60 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका चूँकि 2 पार्ट में रहता है, प्राइमरी अपर प्राइमरी का है, कक्षा 6 से 8 के लिए। तो एक हमारा सब्जेक्ट हो जाता है गणित और विज्ञान का, और एक हमारा सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस का। ठीक है, SST जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका। तो ये गणित और विज्ञान का टॉपिक है, जिसमें गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना, आकलन, ठीक है, घातांक, समान आधार, घातांकी नियम, ये है। ठीक, उसके बाद इकाई 3 में आते हैं। इकाई 3 ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, ये देखिए आपका, और अनुपात, समानुपात। इकाई 4 रेखा, कोण, रेखाखंड, सरल रेखा, त्रिभुज, समतलीय आकृति, चतुर्भुज। इकाई 5 समतलीय आकृति का क्षेत्रफल, त्रिभुज हो गया आपका, और ये घन, घनाभ, ये सब आएगा। इकाई 6 सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन, सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ, रेखा चित्र, आयत लेखा चित्र, वृत्तीय ग्राफ, लेखा चित्र, ग्राफ विभिन्न प्रकार के। उसके बाद इकाई 4 सजीवों के लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों की संरचना, कोशिका, ये विज्ञान के अंतर्गत का टॉपिक है। ठीक है, तो आप जैसे गणित से आप भरते हैं तो गणित का क्वेश्चन मिलेगा, विज्ञान से भरते हैं विज्ञान का क्वेश्चन मिलेगा, ये सब है। ठीक है, उसके बाद बल, गति, ये फिजिक्स के अंतर्गत आता है, बल और गति। ठीक है, ये है गुरुत्वाकर्षण, ये फिजिक्स वाला भाग है पूरा। उसके बाद ऊष्मा के उपयोग, ऊष्मा का आदान प्रदान, ताप की अवधारणा। इकाई 9 प्रकाश, प्रकाश के स्रोत, छाया का बनना, प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई 10 विद्युत, विद्युत सेल, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, चालक, अर्धचालक, ये सब हो गया। इकाई 11 पदार्थ की संरचना, ये तो आपका गणित और विज्ञान भाग से हो गया। उसके बाद आता है आपका सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, इससे भी वही है, 60 क्वेश्चन रहेगा आपका, 60 नंबर का रहेगा। ठीक है दोस्तों, और इसका
जो टॉपिक जिससे हमारा क्वेश्चन आना है उसको देख लेते हैं। तो पहला है भारतीय समाज, इससे आपका क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। भारतीय सभ्यता व संस्कृति, इससे भी 4 नंबर का आएगा। मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, ठीक है, इससे भी 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन, भारतीय संविधान, विशेषताएं, मूल अधिकार एवं कर्तव्य। मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा जिसमें जो जो इम्पोर्टेंट आपके संविधान है, विशेषता है, मूल अधिकार है, कर्तव्य है, जो कॉन्स्टिट्यूट है, इसके बारे में एक मैं वीडियो बना दूंगा, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चले, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका संरचना, ये हो गया पृथ्वी की प्रमुख घटक, ठीक है दोस्तों। स्थलमंडल, जलमंडल, ये सब हो गया। भारत का अध्ययन, छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन, छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं संस्कृति, शैक्षणिक मुद्दे, ठीक है, शैक्षणिक मुद्दे, इसमें सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, कक्षा की प्रक्रिया, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की समस्या, प्रयोजना कार्य, मूल्यांकन, ये सब जो पेडागॉजिकल इश्यूज हैं, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या क्या समस्या आता है उस पर ये डिपेंड करेगा, ये वाला टॉपिक, ठीक है। ये हो गया आपका हमारा जितने भी सिलेबस हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाला है उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप और विस्तृत रूप से एक एक टॉपिक को पढ़ सकते हैं, जो भी हमारा टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से तैयारी कीजिए, भीड़ की तैयारी कीजिए। और हमारा तो यही दुआ रहेगा कि आप सबके सब टेट में जो TET है उसमें पास हों और अच्छे से अच्छे नंबर से क्वालिफाई करें। धन्यवाद।